आज हम लोग चर्चा करेंगे सेल की। पिछले दिनों इलेक्ट्रोड पर चर्चा हुई थी। इलेक्ट्रोड के बारे में क्या कहा गया था कि धातु की छड़ या प्लेट को यदि आंशिक रूप से धातु के लवण के घोल में डुबा दिया जाए तो यह व्यवस्था, यह डिवाइस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। अब यहां एक टर्म आया धातु का लवण। धातु के लवण का मतलब होता है बाबू कि धातु के साथ, मेटल के साथ अगर कोई ऋणायन, एनायन जुड़ जाए तो जो इस कंपाउंड, जो यौगिक इसके फलस्वरूप प्राप्त होता है, यह यौगिक धातु का लवण कहलाता है। जैसे जस्ता के साथ, जस्ता होता है किस रूप में? जिंक आयन के रूप में, Zn+2 के रूप में। तो जिंक आयन के रूप में होता है। तो जस्ता के साथ मान लीजिए सल्फेट आयन, SO4-2 आयन जुड़ गया तो जो यौगिक बना वो हुआ जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट क्या होगा? जस्ता का लवण होगा, जिंक का साल्ट होगा। अब मान लीजिए कि कॉपर, कॉपर किस रूप में होगा? प्रत्येक धातु धनायन के रूप में ही होता है। मेटल क्या होता है? मेटल आयन के रूप में होते हैं। तो क्या हो गया? कॉपर किस रूप में है? Cu+2 के रूप में। और इसके साथ मान लीजिए आके जुड़ गया क्लोराइड आयन। तो जो कंपाउंड बना वो है CuCl2। तो कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड, ये क्या हो गया? कॉपर का साल्ट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोड में प्राय हम लोग उसके सल्फेट साल्ट का, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो फिर से सेल क्या है? नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोड क्या है? धातु की छड़ या प्लेट आंशिक रूप से धातु के लवण, मेटल के साल्ट के घोल में डूबी हुई हो तो यह व्यवस्था इलेक्ट्रोड कहलाती है। और इलेक्ट्रोडों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सेलों का सॉरी इलेक्ट्रोडों का संयोजन सेल कहलाता है। अब सेल के एक प्रकार विद्युत रासायनिक सेल पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे सेल जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या होता है? विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। इस सेल को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ऐसे सेल का निर्माण सर्वप्रथम एल गैल्वेनी यानी एल गैल्वेनी और ए वोल्टा ने मिलकर किया था। इसलिए विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। एक उदाहरण, विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण यहां चित्र में प्रदर्शित है। तो देखें, यहां क्या है? बाईं तरफ है जिंक इलेक्ट्रोड और दाईं तरफ है कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आप देखें जिंक इलेक्ट्रोड में क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड, चित्र को देखें। यहां जस्ता की एक छड़ है जो आंशिक रूप से जिंक सल्फेट के घोल में डूबी हुई है। और दूसरा है इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं यहां दाईं तरफ है। क्या है? ये देखिए तांबा की छड़ है जो
कॉपर सल्फेट के घोल में आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं, अंशतः डूबी हुई है। तो ये क्या हो गया? ये जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड दोनों को संयोजित करने के लिए, दोनों इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, ताकि यह एक सेल बन सके। यहां आप देख रहे हैं एक यू नली है जो दोनों इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे से जोड़ रही है। इसको हम कहते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में क्या होता है कि पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट और पोटासियम सल्फेट को हम लोग मिलाते हैं किसमें? जिलेटिन या अगर अगर में, और मिला के एक अर्ध ठोस मिश्रण प्राप्त होता है। मिलाने से एक सेमी सॉलिड मिक्सचर प्राप्त होता है जब हम मिलाते हैं किसको? पोटासियम क्लोराइड KCl, पोटासियम नाइट्रेट KNO3 और पोटासियम सल्फेट K2SO4 को जिलेटिन या अगर अगर में। ये जो अर्ध ठोस मिश्रण होता है यही इसमें भरा होता है। तो ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है? लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। अब इस साल्ट ब्रिज के द्वारा जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड आपस में जुड़ गए और एक सेल का निर्माण हो गया। ये एक सेल हुआ। अब आप देखेंगे कि कोई भी सेल होगा तो उसमें एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। यानी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा जहां पर कैटायंस, धनायन आके जमा होंगे, और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, धन आवेश होगा, यहां पर एनायन, ऋणायन आके जमा होंगे। तो किसी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह व्यवहार करेगा, इस पर विचार करना होगा। तो पिछले दिन हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चर्चा की थी। तो उसमें क्या था? धातुओं को उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के घटते हुए क्रम में सजाने की बात कही गई थी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर होगा वो उतना ही प्रबल और कारक होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सेल बना, यहां एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप देखिएगा तो श्रेणी में जस्ता का स्थान कॉपर से ऊपर है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होता है, पहले होता है, वह इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है सेल में, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित धातु का इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह व्यवहार करता है। तो यहां पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में चूंकि जस्ता ऊपर है और तांबा नीचे है, इसलिए क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा, यानी इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा, अर्थात इसके ऊपर, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। तो ये हो गया इस तरह से। ये आप लोगों का हो गया सेल। कैसा सेल? एक कोई विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका एक इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा है कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक साल्ट ब्रिज के द्वारा, लवण सेतु के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अब जरा सा सोचें कि जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है। आप देखें कि जिंक इलेक्ट्रोड पर होता क्या है कि प्लेट या छड़ जो यहां आप देख रहे हैं, इसका जस्ता जिंक आयन के रूप में
घोल में आता है। और इस क्रम में क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि घोल में जो घोल के रूप में जो है कॉपर सल्फेट, इसका कॉपर सल्फेट क्या है, Cu+2 आयन और SO4 -2 आयन। तो ये कॉपर आयन क्या होता है, कहां पहुंचता है, यहां प्लेट पर। यहां निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज होने का मतलब कि यहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ये क्या करता है, घोल में का कॉपर आयन जब प्लेट या छड़ पर पहुंचता है तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर किस में बदल जाता है, कॉपर में। यानी जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर अवकरण हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर अवकरण, रिडक्शन हो रहा है। अब आप जब इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने इलेक्ट्रोड का संकेत, इलेक्ट्रोड का सिंबल लिखना सीखा था। कैसे होगा, देखिए जरा सा, ये क्या है, बाईं तरफ किस रूप में है, Zn के रूप में, ठीक है ना। ये देखिए जिंक इलेक्ट्रोड का, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया है। इलेक्ट्रोड, फिर से मिटा के लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अभी आपने देखा क्या हुआ था, Zn बदल गया था, जिंक बदल गया था, जिंक आयन में +2E। और यहां कौन सी, कैसे प्रतिक्रिया हुई थी, इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, कहां पर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। Cu+2 अब +2E Cu। अब इस इन दोनों इलेक्ट्रोडों का सिंबल कैसे लिखा जाएगा, आप याद करें पहले वाला। देखिए क्या है, संकेत, इलेक्ट्रोड का सिंबल, इलेक्ट्रोड का संकेत। देखिए पहले किस स्थिति में है, इलेक्ट्रोड का संकेत पहले किस रूप में है, ये Zn के रूप में, और बाद में किस रूप में गया, Zn+2 के रूप में गया। तो ये हुआ बायां वाला Zn प्रतिक्रिया के पहले की स्थिति। एक वर्टिकल लाइन, एक खड़ी रेखा दी जाएगी और बाद की स्थिति को इसमें लिख दिया जाएगा Zn+2। और यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कॉपर इलेक्ट्रोड। देखिए क्या होगा, प्रतिक्रिया तो आपके सामने है। अब इलेक्ट्रोड का संकेत देखें, देखिए पहले किस रूप में है, Cu+2 के रूप में है, और बाद में किस रूप में पहुंच गया, Cu में। तो इसका संकेत होगा, पहले है Cu+2 और बाद में है Cu। पहले और बाद की अवस्था को एक खड़ी, दोनों की अवस्थाओं के बीच में एक खड़ी रेखा, एक वर्टिकल लाइन दे दी जाएगी। इस तरह से क्या हो गया, हम लोगों को कॉपर इलेक्ट्रोड का सिंबल, कॉपर इलेक्ट्रोड का संकेत प्राप्त हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का। अब देखिए
कि अगर हम लोग चाहें कि इसकी सेल प्रतिक्रिया लिखें या सेल का संकेत लिखें, तो इस सेल के लिए सेल प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, बाएं में है Zn जिंक इलेक्ट्रोड में, और इसमें क्या है Cu+2, तो सेल प्रतिक्रिया क्या हो गई? Zn+2। यानी क्या करना होगा? एनोड पर जो एनोड पर जो इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया हो रही है और कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया हो रही है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे और जो आएगा वही सेल प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो देखिए, दोनों को जोड़े हैं तो क्या हुआ? Zn अब प्लस Cu+2। यहां देखिए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब दोनों प्रतिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये नहीं बचेंगे। तो बाएं हो गया Zn और प्लस Cu+2, और दाएं क्या बचा? Zn+2 अब प्लस Cu। ये हो गई सेल प्रतिक्रिया। कैसे निकालते हैं? एनोड प्रतिक्रिया और कैथोड प्रतिक्रिया को जोड़ देते हैं। यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड पर जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर जो प्रतिक्रिया हो रही है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो इस सेल की सेल प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई। अब देखिए, सेल का संकेत, सेल का संकेत देखिए, दोनों इलेक्ट्रोडों के संकेत आपके पास हैं, जिंक इलेक्ट्रोड का और कॉपर इलेक्ट्रोड का। सेल संकेत क्या होगा सेल का? कि एनोड के संकेत को, एनोड के सिंबल को पहले लिखेंगे और कैथोड के सिंबल को बाद में लिखेंगे। एनोड के संकेत को पहले लिखेंगे और कैथोड के संकेत को बाद में लिखेंगे। और चूंकि यह सेल है, उसका संयोजन दिखाने के लिए क्या करेंगे? एनोड के सिंबल और कैथोड के सिंबल के बीच में 2 खड़ी रेखाएं, 2 वर्टिकल लाइंस हम लोग दे देंगे। यानी देखिए, एनोड का संकेत क्या है? Zn+2। ये हो गया एनोड का संकेत। इसके बाद क्या किया गया? 2 समानांतर खड़ी रेखाएं, 2 पैरेलल वर्टिकल लाइंस दे दी गई और यहां पर लिख दिया गया Cu+2 एंड Cu+2 और Cu। इस तरह से हम लोग को क्या हो गया कि सेल का संकेत मिल गया। तो आपने विद्युत रासायनिक सेल देखा। डेनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल का सबसे अच्छा उदाहरण है। वहाँ भी जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड ही होते हैं। फर्क केवल ये होता है कि साल्ट ब्रिज के रूप में क्या होता है कि एक रंध्रयुक्त पूरस सिलेंडर का रंध्रयुक्त रंध्रमय बेलन का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया विद्युत रासायनिक सेल। इससे आपको पता चल गया, पहले भी इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया कैसे लिखी जाती है आपको बतलाई गई थी। इलेक्ट्रोड का संकेत लिखने का तरीका बतलाया गया था। सेल के लिए क्या होगा कि आप बड़ी आसानी से, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोड प्रतिक्रियाओं को जोड़ देंगे तो सेल प्रतिक्रिया निकल जाएगी, और इलेक्ट्रोड के संकेतों को जोड़ देंगे
बीच में दो खड़ी रेखाएं डालते हुए तो सेल का संकेत निकल जाएगा। कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे तो इसे आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नेक्स्ट,